जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 10+2 टीएस की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। 3 दिन पहले मैंने इसी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको बताया था कि 13 मई से नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। आइए कंप्लीट डिटेल्स समझते हैं टीएस 56 एंट्री के। मैं आपको यहां पे बता दूं, टीएस 46 एंट्री ये वो एंट्री थी जब से 10+2 टीएस में चेंजेस किए गए। उससे पहले तक हर बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बेसिस पे उसके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। लेकिन टीएस 46 ऑनवर्ड्स डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाने के लिए क्राइटेरिया जेई हो गया। जी हाँ, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया। तो JEEE की मेंस की जो स्कोर था वो क्राइटेरिया था कैंडिडेट्स के फॉर्म्स के शॉर्टलिस्टिंग का। आज टीएस 56 है। आज भी 10+2 पीसीएम तो एक नॉर्मल सी प्री रिक्विजिट कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेटली आपका फॉर्म जो शॉर्टलिस्ट हो रहा है वो हो रहा है जेई की रैंक के बेसिस पे। चलिए वीडियो को समझते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये एप्लीकेशन टीएस 56 का ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अवेलेबल है। 13 मई से चालू हो रहा है और 12 जून तक रहेगा, यानी कि मोटा मोटा 1 महीने आप सारे एस्पिरेंट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फॉर्म तो आ गया, सर ने बोला कि 10+2 में पीसीएम होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए, पर रिजल्ट तो आया नहीं। इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये फॉर्म 1 महीने के लिए किया हुआ है। इसीलिए ये फॉर्म 1 कंप्लीट मंथ के लिए है। 1 महीने में आप कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसका कोर्स जनवरी 2027 में चालू हो रहा है। इसलिए पैनिक मत करिएगा, अभी से 10 महीने हैं आपके पास, 9 महीने हैं नए कोर्स के बिगनिंग के लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स 13 मई से 12 जून। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए 10+2 में, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और जेई की रैंक होनी बहुत 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 जरूरी है। जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जेई का पेपर देना बहुत जरूरी है, ठीक? क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है। आपके पीसीएम के मार्क्स देखे, आपकी उम्र देखी, 16.5 से 19.5 साल है, आपके जेई का स्कोर देखा और फिर आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट कर दिया। जब मैं 16.5 से 19.5 बोलता हूं, इसका मतलब 1 जनवरी 2027 से लेके 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हुई है 1 जनवरी 2027 के हिसाब से, यानी कि 1 जनवरी 2027 के हिसाब से एज शुड बी 16.5 to 19.5। इसका मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 90 वैकेंसीज है, जिसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि फीमेल्स क्यों नहीं। जब फीमेल्स एनडीए में जा चुकी हैं, जब फीमेल्स इंडियन मिलिट्री अकेडमी में पहुंच चुकी हैं, जब फीमेल्स एयरफोर्स अकेडमी ओटीए पे पहुंच चुकी हैं, नेवल अकेडमी पे पहुंच चुकी हैं, देन व्हाई नॉट 10+2 टीएस। ऐसा है कि ऐसा लग रहा है आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है कि ये वैकेंसीज मेल्स एंड फीमेल्स के लिए होंगी, लेकिन इस साल नहीं, 2027 में, क्योंकि 2027 में 10+2 टीएस एंट्री में एक चेंज आने वाला है। ये जो चेंज है वो ये है कि अब 10+2 टीएस एंट्री में 2027 ऑनवर्ड्स, फिर से बोल रहा हूं 2027 ऑनवर्ड्स 10+2 टीएस एंट्री जो है वो रिटन के थ्रू रूट कर दी जाएगी। डायरेक्ट एंट्री नहीं रहेगी, रिटन के थ्रू हो जाएगी। इसलिए एस्पिरेंट्स 2026 शायद लास्ट ईयर होगा जहां सिर्फ लड़के ये फॉर्म भर सकते हैं। 2027 से बॉयज एंड गर्ल्स दे माइट फिल अप द फॉर्म। अब सिलेक्शन प्रोसीजर समझते हैं, जो बहुत जरूरी क्राइटेरिया है। पहले आपने एप्लीकेशन भरा ज्वाइन इंडियन आर्मी में, उसके बाद एप्लीकेशन में आपने अपना जेई का रोल नंबर डाल दिया। अब
एप्लीकेशन इंडियन आर्मी के पास पहुंचा, उसने फॉर्म्स की शॉर्ट लिस्टिंग की। शॉर्ट लिस्टिंग क्या की, जेई का स्कोर, मान लीजिए लाख एस्पिरेंट्स है, लाख एस्पिरेंट्स ने अपनी अपनी रैंक डाली, अपने अपना रोल नंबर डाला, अपना अपना रैंक डाली, एवरेज ले लिया और एवरेज लेके एक क्राइटेरिया बना दिया। आमतौर पे जो सीआरएल रैंक होनी चाहिए वो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, बट फिर भी अल्टीमेट अथॉरिटी इंडियन आर्मी की है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता नहीं सकता हूं कंफर्म। लेकिन हाँ, पहले कुछ सालों में ये देखा गया है कि 2 से 2.5 लाख एक सेफ रैंक है, सेफ जोन है। अगर आपकी सीआरएल, जेई स्कोर को सीआरएल में अगर आप कन्वर्ट करें, अगर आपकी रैंक जो सीआरएल है वो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में है, देन यू आर इन अ सेफ पोजीशन और आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्टलिस्ट होगा, आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डेट सिलेक्शन लिंक चूज करने के लिए आएगा एंड सिलेक्शन भी चूज करने आएगा, सिलेक्शन सेंटर भी आप चूज करेंगे, सिलेक्शन सेंटर और डेट चूज करेंगे। उसके बाद 5 दिन की इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू में अगर रिकमेंडेड है तो मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी और जनवरी 2027 में ज्वाइनिंग होगी। ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं, एक फेयर सिस्टम है जहां पे जेई रैंक को क्राइटेरिया बनाया है फॉर्म शॉर्टलिस्टिंग के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने बच्चे ये फॉर्म डालते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एनीवेयर इन बिटवीन 70,000 to 1 lakh एस्पिरेंट्स विल फिल अप दिस फॉर्म, नो लेस देन दैट। जी हाँ, 70,000 से 1 लाख एस्पिरेंट्स इसका फॉर्म भरेंगे और ये फॉर्म भरने के बाद आप का शॉर्टलिस्टिंग होगी और आपको 5 दिन के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक बैच में लगभग 150 से 200 बच्चे होंगे जो 5 दिन के इंटरव्यू से गुजरेंगे। 5 दिन के इस इंटरव्यू में पहले स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद 4 दिन का प्रोसीजर होगा जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट है, जिसमें जीटीओ है, पर्सनल इंटरव्यू है एंड कॉन्फ्रेंस। फाइनल कॉन्फ्रेंस वाले दिन आपको पता चलेगा कि आपका रिकमेंडेशन हुआ है कि नहीं हुआ एंड उसके बाद आपको जनवरी 2027 में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये ट्रेनिंग 4 साल की होगी। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। इंजीनियरिंग कहीं से भी करते हो तो कितने साल की होती है? 4 साल की। इसलिए फौज आपको 4 साल की इंजीनियरिंग कराएगा। इसमें पहले फौज आपको 30-30-30 के बैचेस में कैडेट ट्रेनिंग विंग भेजेगा, सीटीडब्ल्यू, जो कि माऊ में है, सिकंदराबाद में है और पुणे में है। आपको 3 साल वहां पे इंजीनियरिंग की, बीटेक की डिग्री कराएगा। चौथे साल सारे 30-30-30 कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में रिपोर्ट करना होगा और फिर उनका पासिंग आउट परेड होगा और फिर आप फौज में एक डेकोरेटेड ऑफिसर होंगे। इस एंट्री के लाभ अगर सुनने तो पहला लाभ, आप इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे इंजीनियरिंग कर रहे हो। दूसरा लाभ, आपको परमानेंट कमीशन मिल रहा है, यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी। तीसरा लाभ, आपको प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है। चौथा लाभ, आप देश की सेवा कर रहे हो, आप वर्दी पहन रहे हो और इंडियन आर्मी की रैंकिंग सिस्टम, यानी कि लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर बन रहे हो। अपने आप में इंडियन आर्मी जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं वहीं पे इन सारे ऑफिसर्स को डिप्लॉय करता है। जी हाँ, ईएमई हो गया, सिग्नल्स हो गया, ये सारी ऐसी यूनिट्स हैं जहां पे फौज को इंजीनियर्स की जरूरत होती है, क्योंकि अब देश की फौज आत्मनिर्भर हो गई है और आत्मनिर्भर आप जैसे युवाओं की वजह से हुई है। इसलिए अगर आपने 10+2 में पीसीएम लिया है, आपके 60% के ऊपर है या रिजल्ट अवेटेड है और उम्र 16.5 से 19.5 साल है, तो भाई बिना समय बर्बाद किए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाओ और फॉर्म भरो। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो जल्दी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 10+2 टीएस की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस लेके आ रहा है, जिसमें हम पूरी चीज आपको बताएंगे। अब जैसे कि मैं बता रहा था, 5 दिन की एसएसबी इंटरव्यू है। ये एसएसबी इंटरव्यू कब होगी? ये एसएसबी इंटरव्यू अगस्त से सितंबर के बीच में होगी। कहां होगी? प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी बोला जाता है, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर, इन 4 सेंटर्स में से एक सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा। एस्पिरेंट्स, लिंक याद रखना, joinindianarmy.nic.in। अब सबसे जरूरी बात कि भाई ये 5 दिन के इंटरव्यू की तैयारी कहां से करें? तैयारी वहां से करना जहां एसएसबी बोर्ड का एसेसर बैठा हो। कोई भी, मुझे माफ करना ये सेंटेंस यूज करने के लिए, कोई भी
आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर और नेवी ऑफिसर तुम्हें पर्सनैलिटी तो बना सकता है, लेकिन इंटरव्यू की गाइडेंस नहीं दे सकता जब तक वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से असेसमेंट का कोर्स ना कर पाया हो। यानी कि जब तक उसने DIPR में साइकोलॉजी का कोर्स, इंटरव्यू का कोर्स या GTO का कोर्स ना करा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जो ओनर थे लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, वो खुद DIPR ट्रेंड GTO अफसर थे जो एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड में थे। उनके बाद कमांड एंड कंट्रोल संभाला हमारे मेंटर कर्नल पंकज सर ने, जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, एक्स NDA थे। साथ में प्रयागराज के साथ साथ भोपाल बोर्ड में भी सर ने SSB इंटरव्यू पूरा लिया है अपने करियर में। 60,000 कैंडिडेट्स को से ज्यादा कैंडिडेट्स को असेस किया है। ऐसे एसेसर्स तुम्हें चाहिए भारत में कहीं पे भी जाओ, बट मेक श्योर कि SSB इंटरव्यू वाले जो गुरु हैं उनके बारे में पता करो, अच्छे से रिसर्च करो और तब जाओ। अगर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के बारे में पता करना तो इसी YouTube चैनल पे कर्नल पंकज मेहरोत्रा लिखना, जोश टॉक्स में, लल्लन टॉप में, त्रिशूल की तमाम वीडियोस में, हर जगह पे तुम्हें कर्नल पंकज सर की वीडियोस देखने को मिलेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, प्रयागराज में 14 दिन की SSB के कोर्स ने हर TS के कोर्स में सिलेक्शंस दिए हैं। TS 46, 45, 46 आयुष यादव एयरफोर्स स्कूल का स्टूडेंट था, ऑल इंडिया रैंक 12। TS 47, 48, 50, 51 हर बोर्ड में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। 14 दिन की इस SSB इंटरव्यू को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए बच्चों को हम बाहर से बुलाते हैं और अपनी डॉर्मेट्री में रखते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की खुद की डॉर्मेट्री है जहां पे वो रहते हैं, खाते हैं और सिर्फ SSB के स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रयागराज डालेंगे तो आपको 12,000 स्क्वायर फीट का ये कैंपस देखने को मिलेगा, जहां पे क्लासेस हैं, स्टूडियो है, बॉयज एंड गर्ल्स अटैच्ड हॉस्टल है। ये सारी चीजें एक रूफ के नीचे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी भारत में 6 जगहों पे है, प्रयागराज, रांची, दिल्ली, गुड़गांव, आगरा एंड गंगानगर। किसी भी अन्य डिटेल्स के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं, बट ये याद रखिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रयागराज ब्रांच में आपको कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर मिलेंगे। आए और SSB की सही गाइडेंस लें। साथ ही TS एंट्री एक ऐसी एंट्री है जिसपे इंडियन आर्मी तुम्हें इंजीनियरिंग करा रहा है भैया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहा है। डू नॉट मिस इट। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।